आखिर क्यों दिया सीता माता ने श्राप। वनवास का समय चल रहा था। वन में चारों ओर हरियाली, नदियों की कलकल, पंछियों की चहचहाहट और ऋषियों के आश्रम का वातावरण। उस समय श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण चित्रकूट के सुंदर वन में निवास कर रहे थे। यद्यपि उनके पास राजमहल जैसा वैभव नहीं था, लेकिन वहाँ शांति, सादगी और प्राकृतिक सुख था। माता सीता सुबह सुबह नदी से जल लाती, कंदमूल चुनती, फूलों से प्रभु के लिए पूजा की थाल सजाती और लक्ष्मण पूरे परिश्रम से कुटिया की सेवा करते। श्री राम धनुष बाण लेकर वन में जाते और कभी ऋषियों के साथ धर्म चर्चा करते। जीवन साधारण था, लेकिन एक नया अनुभव देता था। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। श्री राम वन से लौटकर विश्राम कर रहे थे। माता सीता पास बैठी थी और हल्की हवा बह रही थी। तभी अचानक एक कौवा आया। यह कोई साधारण कौवा नहीं था, बल्कि इंद्रपुत्र जयंत था, जिसने मजाक और दुष्टता के भाव से कौवे का रूप धर लिया था। उसने आकर माता सीता को परेशान करना शुरू कर दिया। पहले तो वह चोंच से इधर उधर माता सीता के वस्त्र खींचता, कभी उनके पास बैठता, कभी उड़कर फिर लौट आता। माता सीता ने सोचा यह कोई साधारण पक्षी है और धीरे से उसे उड़ाने लगी। परंतु जब उसने बार बार लौटकर सीता माता के शरीर को चोट पहुंचाई, उनकी भुजा को घायल कर दिया, तभी सीता माता पीड़ा से भर उठी। वह श्री राम को जगाना नहीं चाहती थी, लेकिन दर्द असहनीय हो गया। अंत में उन्होंने प्रभु को पुकारा। श्री राम ने नेत्र खोले और देखा कि कौवे का यह व्यवहार असामान्य है। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह साधारण पक्षी नहीं। तब श्री राम ने अपने दिव्य अस्त्र उठाकर उसे लक्ष्य किया। वह कौवा आकाश में भागा, पर्वतों पर गया, समुद्र पार गया, देवताओं के पास भागा, पर कहीं शरण न मिली। अंततः वह रोता हुआ लौटकर श्री राम और माता सीता के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। श्री राम की करुणा असीम थी। उन्होंने उसको जीवन दान दिया, लेकिन माता सीता का हृदय आहत हुआ था। उन्होंने कहा, हे कौवे, तूने बिना कारण किसी स्त्री को पीड़ा दी। तूने हंसी मजाक में चोट पहुंचाई। तेरे भाग में कभी तृप्ति नहीं होगी। तू चाहे जितना खाए, तेरी भूख अधूरी रहेगी और तेरा स्वभाव झगड़े और चहचहाहट से भरा रहेगा, ताकि दुनिया याद रखे कि जिसने छल और उपद्रव से कष्ट दिया वह कभी शांत और संतुष्ट नहीं हो सकता। उस दिन से कौवे की यह दशा है कि वह झुंड में झगड़कर खाता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। समय बीतता गया और एक दिन राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। यह बात श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को पता चली, लेकिन वह वनवास में होने के कारण अयोध्या नहीं जा सके। ऐसे ही समय बीतता गया और वह आगे बढ़ते रहे। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अनेक तीर्थों से होकर गुजरे। एक दिन वह गया पहुँचे। वहाँ फल्गु नदी बहती है। यह स्थान पितरों के श्राद्ध और तर्पण के लिए प्राचीन काल से पवित्र माना जाता है। उस समय पितृपक्ष चल रहा था। श्राद्ध का दिन आया और विधि के अनुसार पिंडदान करना आवश्यक था। संयोग से उस दिन श्री राम और लक्ष्मण जी पूजा की सामग्री लेने कहीं दूर चले गए थे। माता सीता ने सोचा कि समय निकल जाएगा तो पितरों का तर्पण अधूरा रह जाएगा। धर्म के प्रति उनका हृदय बहुत सजग था। उन्होंने अकेले ही तर्पण की सारी विधि पूरी कर दी। रेत से पिंड बनाकर चढ़ाया, जल अर्पण किया और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जब श्री राम लौटे तो वहां मौजूद पंडितों और ब्राह्मणों ने कहा, स्त्री अकेले श्राद्ध कर ही नहीं सकती, यह कार्य निष्फल है, यह मान्य नहीं। तब माता सीता ने कहा, मैंने पितरों का तर्पण अपने हाथों से किया है और इसके साक्षी ये सब हैं, फल्गु नदी, गाय, तुलसी, कौवा और आप ब्राह्मण। लेकिन जब उन्होंने एक एक कर सबको साक्षी के रूप में बुलाया
तो सबने मौन धारण कर लिया। फल्गु नदी चुप रही, गाय ने सिर झुका लिया, तुलसी मौन रही, कौवा भी कुछ न बोला और ब्राह्मण ने लोभवश कह दिया कि उसने कुछ नहीं देखा। यह देखकर माता सीता का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने कहा, जब धर्म के समय सत्य का साथ देने वाले मौन हो जाएं तो यह संसार अधर्म से भर जाता है। उनके अंदर से वचन निकले जो आगे चलकर श्राप बन गए। उन्होंने कहा, हे फल्गु नदी, तू ऊपर से सदैव सूखी दिखाई देगी। तेरा जल केवल रेत हटाने पर ही मिलेगा, ताकि लोग याद रखें कि तूने सत्य को छिपाया था। हे गौ माता, तुझे संसार में सम्मान मिलेगा, तुझे माता कहा जाएगा, लेकिन तुझे अधिकतर जूठन और बचा खुचा ही खाने को मिलेगा, ताकि यह स्मरण रहे कि तू सत्य की गवाही ना दे सकी। हे ब्राह्मण, तुझे दान और दक्षिणा तो मिलेगी, लेकिन तेरे भीतर संतोष नहीं होगा। तेरे पास धन होगा पर तृप्ति का सुख नहीं। हे कौवे, तेरे भाग में पहले ही अधूरापन और झगड़ालूपन दे चुकी हूँ। तू सदैव उसी स्वभाव में रहेगा। और हे तुलसी, तुझे समूचे संसार में पूजा जाएगा। हर आंगन में तुलसी का स्थान होगा, लेकिन गया की भूमि पर तू कभी अंकुरित नहीं होगी, ताकि यह स्थान सदा इस घटना को याद रखे। माता सीता के ये वचन सत्य हो गए। आज भी फल्गु नदी ऊपर से सूखी दिखाई देती है, लेकिन रेत खोदो तो नीचे जल मिलता है। आज भी गाय घर घर में माता कहलाती है, लेकिन अक्सर उसके हिस्से में जूठन और बचा खुचा ही आता है। ब्राह्मण को दान दक्षिणा तो मिलती है, पर संतोष और तृप्ति का भाव कम ही मिलता है। कौवा आज भी झगड़कर खाता है और अकेले कभी शांति से नहीं खाता। और तुलसी आज भी हर घर में पूजी जाती है, लेकिन गया की भूमि पर वह नहीं उगती। यह सब माता सीता के वचनों की सजीव स्मृति है। इस कथा का संदेश यही है कि माता सीता ने श्राप नहीं दिया, बल्कि शिक्षा दी। उन्होंने किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया, बल्कि प्रवृत्तियों को दंड दिया। कौवे की चंचलता और उपद्रव, ब्राह्मण का लोभ, गाय की मौनता, नदी का सत्य छिपाना और तुलसी का मौन, ये सब स्वभाव थे जिन्हें उन्होंने उजागर किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझे कि सत्य का साथ देना कितना आवश्यक है। यदि धर्म के समय हम मौन हो जाएं या लोभ से झूठ बोलें, तो उसका परिणाम युगों युगों तक चलता है। यही कारण है कि आज भी जब कोई गया में श्राद्ध करने जाता है तो रेत हटाकर जल निकालता है। तब उसे याद आता है कि सत्य को पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जब कोई कौवे को रोटी के टुकड़े पर झगड़ते देखता है तो माता सीता के वचन याद आते हैं। जब कोई ब्राह्मण को असंतोष देखता है तो यह कथा याद आती है। जब गाय को जूठन खाते देखता है तो ये शिक्षा मिलती है कि केवल नाम से सम्मान नहीं मिलता। और जब तुलसी हर जगह फलती फूलती है पर गया में नहीं उगती, तो यह घटना स्मृति बनकर सामने आती है। माता सीता की कथा हमें यह सिखाती है कि करुणा और न्याय साथ साथ चलते हैं। उन्होंने जिन प्रवृत्तियों को श्राप दिया, वह सब हमें अपने जीवन में भी दिखाई देती हैं। झगड़ा, लोभ, मौन, उपेक्षा और सत्य छिपाना। अगर हम इनसे बचें तो जीवन में तृप्ति, शांति और प्रवाह बना रहता है। यही इस कथा का सच्चा संदेश है। प्रिय भक्तों, माता सीता की इस कथा का यह संदेश है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हमें सदा सत्य और धर्म का साथ देना चाहिए। जो सत्य के साथ खड़ा होता है वही संसार में अमर हो जाता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे औरों तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि हर घर में माता सीता की इस सीख की ज्योति जले। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायी कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को और आगे बढ़ाएगा।
और हमारी यही कामना रहेगी कि माता सीता और प्रभु श्री राम की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मिलते हैं बहुत जल्द, जब तक के लिए सीताराम। हर हर महादेव।